स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 6 पर हैं। अध्याय 6 आत्म संयम योग, जहां पर भगवान साधनाओं की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अपने आप पर संयम किया जाए, उसकी क्या विधियां हों और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। स्थूल शरीर से लेकर इंद्रियें, मन और बुद्धि की यात्रा किस तरह से हो कि हम अपने स्वरूप में टिक जाएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक 24 की, अध्याय 6 है। तो भगवान कह रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्णतया त्याग कर और सब इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करते हुए। इसी का एक्सटेंशन दूसरा श्लोक 25, धीरे धीरे क्रम से धैर्यपूर्वक बुद्धि को नियंत्रित और मन को शांत करके आत्मा में स्थिर करें। उस समय अन्य कोई चिंतन ना करें। अब यहां पर जो भगवान है वो बहुत ही एक साधना की चर्चा कर रहे हैं, जो प्रत्याहार की साधना है महर्षि पतंजलि की। प्रत्याहार की साधना का मतलब है कि जो इंद्रियां लगातार बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, उन इंद्रियों को मन के साथ, मन को बुद्धि के साथ, अर्थात विपरीत जो बाहर की तरफ गति कर रही थी, उनको उल्टा अपने भीतर के साथ, उसके कारण के साथ लीन करने की प्रक्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूर्णतया त्याग कर। अभी जो इच्छाएं हैं, एक इच्छा होती है, आई चली गई, आती है चली जाती है। बहुत सारी इच्छाएं उठती है, अरे ये कर लूं, ये खरीद लूं, वहां चले जाऊं, वहां घूमाऊं, ये खा लूं, इससे बात कर लूं, ये घर में काम कर लूं और करके अच्छा लगेगा, और फिर वो इच्छा आई गई हो जाती है। हम भूल भी जाते हैं, न जाने क्या क्या इच्छाएं उठती हैं कि ये कर लूं, ये होना चाहिए। अनेक चाहतों के साथ हम जीवन को जीते रहते हैं और वो चाहते लगातार नहीं होती रहती हैं। ऐसे ही नहीं होती रहती हैं जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। लेकिन सारी इच्छाएं ऐसी नहीं होती। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो अब हम पकड़ लेते हैं। जब उन इच्छाओं में अहंकार उतर जाता है और वो अहंकार की एक इच्छा को मजबूती के साथ पकड़ लेता है, अब वो जो पकड़ी गई इच्छा है उसके लिए हम उसको पूरा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। क्योंकि वो इच्छा अब अहंकार ने कह दिया, मन ने कह दिया कि ये तो पूरी करनी ही है। तो ये ऐसी जो इच्छा है वो संकल्प से उत्पन्न होती है, अर्थात वहां पर उस इच्छा को पा लेने का एक प्रकट भाव, लगातार रहने वाला भाव अंदर चलता रहता है। और इस इच्छा को पाने के लिए रास्ते में जो भी आता है वो दुश्मन बन जाता है, उसे हम हटाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये इच्छा मैं पूरी करके ही लूंगा, ये इच्छा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस इच्छा को पूरा करना होगा। कोई मेरे पास रहे ना रहे, लेकिन मेरी एक ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अब अहंकार उसके अंदर उतर गया है। ये संकल्पों वाली जो इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति इसलिए बहुत कुछ करता है, इसलिए फिर वो काम में भी जाएगा, काम वासना में भी जाएगा, क्रोध भी करेगा, मोह भी करेगा, राग भी करेगा, द्वेष भी करेगा, डरेगा भी यदि इच्छा पूरी ना हो रही हो। सारे विकार एक ही इच्छा में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प से आई है इच्छा। बाकी इच्छाएं मजबूत नहीं है। ये इच्छा पूरी ताकत से, सारी शक्ति, सारे विकारों की शक्ति इस इच्छा में उतर गई है और व्यक्ति को लगता है कि ये पूरी नहीं हुई तो फिर तो जीवन बेकार है, क्योंकि वो इच्छा ही पूरी नहीं हुई। तो इच्छाओं को जीवन भर जब हम पूरा ही करने में लगे रहते हैं तो फिर इच्छाओं में ही जी जाते हैं।
कुछ सामान्य इच्छा और कुछ विशेष इच्छाएं। ये जो विशेष इच्छा है, भगवान कह रहे हैं कि इसका त्याग करना है। यदि ये विशेष इच्छा हमारे अंदर रही, आप साधना भी कर रहे हैं और एक विशेष इच्छा जगी हुई है, तो बार बार हम उस ओर ही भागेंगे कि मुझे ये मामला सलटाना है, ये समस्या है, इसको दूर करना है, मुझे है। वो एक अंदर आग जो है वो जलती जलती और जलती रहेगी। आप सुबह सोकर उठे नहीं कि वो आग फिर से जल गई, दिन भर जलती रही, रात को स्वप्न में भी उसी के ही आग के कारण से वैसे ही स्वप्न हमारे अंदर तैरने लगेंगे। अब ये जो इच्छा है इसका त्याग करना है। इस इच्छा का त्याग करने के लिए इच्छा को जड़ से समझना होगा। जब तक किसी इच्छा को बहुत ही गहराई से उसको हम नहीं समझेंगे, तब तक वो इच्छा शांत नहीं हो सकती। आप समझे कि आखिर ये हो भी गया तो इससे होगा क्या। मन कह रहा है कि धन बहुत चाहिए, आखिर यदि वो हो गया तो एक चिंतन का विषय, एक मनन की प्रक्रिया हमारे अंदर होनी चाहिए और हम समझे कि वो हो गया तो उससे सो व्हाट, होगा क्या। ये होगा क्या जब पहले से ही हम ये, चूंकि इच्छा कहती है कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, नहीं, दो चार लोग जान लेंगे। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके बस दो चार लोगों तक कह देने, बता देने के लिए हम लोन पे कार खरीदते हैं, लोन पे घर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसलिए कर लिया क्योंकि अब लोग वो वाला वो नहीं रहा जिसको पहले तुम समझते थे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए हम फोन कर करके बता देते हैं। वो जो अंदर चार पांच लोगों को बताकर फिर उससे होगा क्या। जब पहले से ही ये चिंतन की प्रक्रिया हमारे अंदर सजग हो जाती है तो संकल्पों से उठी हुई इच्छाएं शांत होने लगती हैं। और यदि बारीकी से देखा जाए तो अब हमारे कर्म बहुत बेहतर शुद्ध तरीके से होंगे। इच्छाएं हमें बांध देती हैं, उससे आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि इच्छा उठ गई है। अब प्रकृति कहेगी बस यहीं तक तुझको लेके जाऊंगी, उससे ऊपर लेकर नहीं जा सकती। यदि हम कर्मठ होकर भरपूर पूरी तरह से पूरे होकर हम किसी कर्म में आतुर हो जाएं, प्रवृत्त हो जाएं पूरे भाव के साथ, तो सब पूरा होने लगता है। इच्छाएं हिलाती हैं, क्योंकि कर्म किया, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, जल्दबाजी, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। अरे इतनी मेहनत लग गई, इतना समय लग गया, पूरा तो हो नहीं रहा है। ये इच्छाएं हमको हिलाती हैं, दुखी करती है, परेशान करती है, तनाव में लेके आती हैं, भय में लेकर आती हैं। पूरी ना हो तो पूरी तरह से व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत पाली हुई है। और माँ बाप इच्छा पाल ले कि मेरे बच्चे बड़े होकर, बेटा बड़े होकर मेरी बहुत सेवा करेगा, वो बिल्कुल कुछ तो इच्छा से चल रही थी और उसी इच्छा को आधार बनाकर बच्चे की परवरिश की जा रही थी। और वो एक समय आया और वो इच्छा पूरी तरह से चूर चूर हो गई तो व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन यदि बच्चे की परवरिश पूरी तरह से, पूरे निस्वार्थ भाव से, भरपूर तरीके से परवरिश की जाए, कोई इच्छा ही ना हो, तो यदि वो ध्यान दे तो बहुत, ना दे तो हमने चाहा ही नहीं था। वो ध्यान देने और ना देने के बाजार से हम हट गए कि मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, वहां से हमने अपने आप को हटा लिया। अब शुद्ध तरीके से अब हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। ऐसे ही सारे कर्म जब शुद्ध हो जाए, इच्छाओं से हट जाए, तो वो फिर आपको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो सबकी पूरी नहीं होती, किसी की भी पूरी। आप ही बताओ ना, 7.5 अरब लोग इस धरती पर हैं और सबकी इच्छाएं पूरी होने लगे, जिसने जो चाहा वो पूरा हो जाए, तो क्या हाल होगा इस धरती का। सारी इच्छाएं पूरी थोड़ी होती है। अब सारे ही कहें मुझे प्रधानमंत्री बनना है, 1.25 करोड़ लोग कहें, 125 करोड़ मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो सारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या। सारे ही कुछ चाहे तो नहीं हो सकता।
चूंकि वो जबरदस्ती की इच्छाएं हमने पाली हैं, उससे दुख पैदा होगा। इच्छाओं के बाजार से हट जाओ और फिर सब इंद्रियों को मन के द्वारा वश करना होगा, धीरे धीरे क्रम क्रम से। कैसे करना होगा? अब हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये आंख है भाग जाएगी, कान भाग, नाक, ये सब भाग रही है। आंख नहीं भाग रही, आंख के पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय है, वो उस इंद्रिय में वासना है। वो वासना इस आंख को भगाती है कि नहीं वो देखना है, वो वासना भगाती है, वो खा है। वो वासना है जो भगाती है, इंद्रियों को दौड़ाती है। तो अंदर जो इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करना होगा और वो कंट्रोल करेगा मन। मन इंद्रियों का बॉस है, इमीडिएट बॉस। जैसे ऑफिसेज में होता है ना कि एक बॉस है, एक पूरी टीम है, उसका एक बॉस है। तो वो पूरी जो इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका एक बॉस है, एक मैनेजर है, उसका नाम है मन। अब वो जो मैनेजर है वो ही पूरी टीम को कंट्रोल कर सकता है। और यदि मैनेजरी टीम के साथ मिल जाए तो फिर सारी टीम जो है मैनेजर के साथ में पूरा खर्द उतारेगी। वो फिर काम नहीं करेगी, वो व्यवस्थित नहीं होगी, अनुशासित नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैनेजर ही बिखरा हुआ है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन की आवश्यकता होती है, अर्थात मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि मन कंट्रोल हो गया तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, अन्यथा ये जो इंद्रियां हैं ये बॉस बन जाएंगी। और जब इंद्रियां बॉस बन जाती हैं तो हम बंधन में आ जाते हैं, और जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं। जैसे एक कोई छोटा बालक बाबा के साथ में मेला देखने गया तो उसने एक सीन देखा कि कुछ लोग घोड़े पर जा रहे हैं, बीच में एक व्यक्ति है, उसके हाथ में रस्सियां बंधी है और चारों तरफ जो है कुछ सिपाही हैं। तो पोते ने पूछ लिया, बाबा बाबा ये क्या है, ये कौन है जो जा रहा है? तो बाबा ने कहा, बेटा ये चोर है, चारों तरफ इसके सिपाही हैं। बात आई गई हो गई। अगले साल फिर मेला लगा, बच्चा फिर घूमने गया, फिर से एक सीन दिखाई दिया। बाबा से बोलता है, बाबा बाबा देखो ये चोर जा रहा है। तो बाबा ने देखा तो वहां राजा जा रहा था। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे ये चोर नहीं है, ये तो राजा है। तो पोता कहता, आप भी कमाल करते हो, पिछले साल आपने कहा था चोर है, इस साल कहते हो आप राजा है। वही सीन था, वही 4-5 सिपाही चारों तरफ खड़े हुए थे, बीच में एक व्यक्ति था, आज भी वही है। तो उस दिन वो चोर था, आज ये राजा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस दिन जो दृश्य था, जो 5 सिपाही चारों तरफ थे, उन सिपाहियों ने इस बीच वाले व्यक्ति को अपने काबू में किया हुआ था। आज बीच वाला व्यक्ति है, उसने इन जो आसपास सिपाही हैं इनको काबू में किया हुआ है। तो जो आसपास है उनको काबू में किया हुआ है, इसलिए वो राजा है, और जो आसपास के लोगों ने काबू में किया हुआ था इसलिए वो बंदी था, वो कैदी था, वो चोर था। अर्थात जब हमारी इंद्रियां मालिक बनकर बैठ जाए और जहां चाहे वहां भागे तो हम कहीं बंधन में आ जाते हैं। और जब हमारे अनुसार इंद्रियां गति करती हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे एक कुत्ता होता है ना, और उसके गले में पट्टा है और एक मालिक ने पकड़ा हुआ है, तो कुत्ता उतनी ही दूर जा सकता है जितना उसकी डोरी है, रस्सी है, उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो वही खड़ा खड़ा भोग सकता है, खड़ा खड़ा आहार कर सकता है, लेकिन उसकी गति नहीं होगी, वो भागेगा नहीं, क्योंकि मालिक ने पट्टा पकड़ा हुआ है, रस्सी पकड़ी हुई है। तो मालिक यदि रस्सी पकड़ ले तो कुत्ता फिर कंट्रोल में रहेगा। और सपोज एक दूसरा कुत्ता है जिसके मालिक के हाथ में रस्सी नहीं है, तो वो कहीं भी भाग सकता है, कितना भी दूर भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो काट सकता है, डर है।
ऐसे ही, ठीक ऐसे ही यदि मालिक ने जो इंद्रियां हैं इनको एक कुत्ते की तरह समझे और मन उसका मालिक समझे, तो मन ने इन इंद्रियों को अपने काबू में किया हुआ है, तो इंद्रियां कहीं जाएगी नहीं, मन के कंट्रोल में रहेंगी। आंख देखेंगी, बस देखेंगी, कान सुनेगा, बस सुनेगा, उसमें कुछ वो अपनी ओर से शामिल नहीं करेगा, एज इट इज उसको देखना शुरू करेगा। वासना की प्रैक्टिस है। तो मन जब इंद्रियों को कंट्रोल करने लगता है तो भगवान कह रहे हैं क्रम क्रम से, धीरे धीरे, कि आंख यदि कहीं गई तो मन भी साथ साथ गया और देखा यहां कुछ नहीं, हमारे मतलब का नहीं, जिससे मुझे ऊर्ध्व गति मिले। आंख जो मन है उस आंख को ले आएगा, उस आंख की इंद्रियों को ले आएगा, आंख देखती रहेगी, उसके पीछे जो वासना थी वो हट जाएगी। आंख का देखना बुरा नहीं, लेकिन वासना के साथ देखना, क्रोध के साथ देखना, लोभ के साथ देखना, किसी विकार के साथ देखना बुरा होता है। इंद्रियां तो अपने आप में शुद्ध हैं, विकार उनको अशुद्ध कर देते हैं। तो जब मन कंट्रोल हम करते हैं और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो सूक्ष्म इंद्रियों में पड़ी हुई वासनाओं को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम आंख अपनी बंद कर ले तो मेरी आंख की जो इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, वो मेरे कंट्रोल में हो गई। कान बंद करने से कान मेरे कंट्रोल में हो गया, मुंह बंद करने से जुबान मेरे कंट्रोल में हो गई। वो तो जब खोलोगे तब बोलेगा, जब पट्टी उतरेगी तब देखोगे। वो फिर वासना जो कि तू खड़ी है। ये तो टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन हमने किया था, परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी है ये। परमानेंट सॉल्यूशन है कि मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो फिर इंद्रियां जाएं लेकिन वासना रहित होकर जाएं, तो गई भी है लेकिन फिर कोई उसका असर नहीं है। लेकिन यदि वो इंद्रियां जाए और वासना के साथ जाए तो फिर उसका असर है। वो ऐसे ही था ना कि दो आश्रम के ब्रह्मचारी चले जा रहे थे, उनको नदी पार करनी थी, तो एक वहां पर महिला भी नदी पार कर रही थी, उसके हाथ पैर थोड़े फूल गए तो वो महिला डूबने लगी। तो एक ने कहा ब्रह्मचारी ने, अरे मैं तो स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, मैं कैसे हाथ लगाऊं। तो दूसरे ने उस महिला को एकदम उठाया, अपने कंधे पर रखा और नदी पार करा दी। अब जब महिला को छोड़कर वो आश्रम की तरफ जा रहे थे तो ये जो दूसरा ब्रह्मचारी है वो तो कहने लगा, तेरा तो सारा ब्रह्मचर्य भंग हो गया, तो स्त्री को हाथ क्या, तेने तो उसको कांधे पे रखा हुआ है और पूरी नदी पार कराई है। अब ये जो महाशय है ये कहते कहते गुरु के आश्रम तक पहुंचे और जाते ही गुरु से कहा, गुरुजी आज एक दृश्य हुआ था और ये तो पूरी तरह से एकदम कामुक होके आया है, इसने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पूरी तरह से जो अपना पालन था वो तोड़ दिया है, मैंने उस पालन को पूरी तरह से पक्का किया। तो गुरुजी ने कहा, भाई क्या बात हो गई। कि नहीं, हम नदी पार कर रहे थे तो वहां पर एक महिला डूब रही थी, मैंने कहा मैं तो स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, उसके कपड़े भी ऐसे बिखर चुके थे, इसने उसको गोदी में उठाया, कंधे पे रखा और नदी को पार करा दिया। तो इससे पूछा, हाँ भाई, कह ले गुरुजी वो डूब रही थी, मैंने पार कर दिया, बात खत्म। तो गुरु ने कहा इसको कि इसने तो वहां उतार दिया था लड़की को, लेकिन तेने तो अब तक अपने मन में रखा हुआ है, ये तो उतार के छोड़ दिया है, लेकिन तू तो उसको अपने अंदर लेकर आया है, ब्रह्मचर्य तेरा भंग हुआ है, इसका नहीं। इंद्रियों के साथ संपर्क अर्थात जो सूक्ष्म इंद्रिय है, जब उसके अंदर वासना घर कर जाती है तो समस्या पैदा होती है। यदि वो मन उस वासना को ही, उस इंद्रिय को ही जो सूक्ष्म स्तर पर है उसको ही डिसॉल्व कर दे तो बाहर इंद्रियां सब देखें, हर जगह जाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। तो क्रम क्रम से अभ्यास करना है, अर्थात आंख जा रही है तो वहां पर मन साथ जाकर उसको, उसके कारण को डिसॉल्व करे कि क्यों, यहां आखिर क्यों, क्या है इसमें। कान सुन रहा है तो वहां जाए कि जो महत्वपूर्ण है शब्द उनको पकड़े, बाकी को डिसॉल्व करे। जीभ भी महत्वपूर्ण जो भोजन है वहां जाए, ये नहीं कि कुछ भी वो खा रही है और वो शरीर बीमार कर रही है। मन जब मालिक बन जाएगा तो वो जीभ के मालिक बनेगा और फिर बुद्धि के साथ वो निश्चय करेगा, निर्णय लेगा कि क्या खाना है और क्या नहीं। तो इस तरह से क्रम क्रम से एक एक इंद्रियों के माध्यम से हम मन के
द्वारा उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के माध्यम से वहां पर एक बार यदि मन हट गया किसी चीज से, जैसे किसी को डायबिटीज हो गई हो, डॉक्टर ने कहा भैया 400 शुगर बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है, चीनी बिल्कुल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको शुगर लेवल बढ़ जाए, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। अब वो ज्ञान आ गया, अभी तक ज्ञान नहीं था, वो खूब खा रहा था। वो रसगुल्ला खाकर डॉक्टर के पास गया, ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान आ गया। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकता है, किडनी पर असर जा सकता है, हार्ट पर साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है, तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो ये महाशय को जैसे ज्ञान आया, अब रसगुल्ला सामने हो, रसगुल्ले की तरफ वृत्ति नहीं जाएगी, मन नहीं जाएगा, वासना नहीं जाएगी। रसगुल्ला सामने, इंद्रियां देख रही हैं, आंख देख रही है, लेकिन मन ने कहा कि नहीं। तो मन ने उस इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, और वो कंट्रोल हुआ ज्ञान से। तो जैसे जैसे इंद्रियां जहां जहां जाती है, मन के माध्यम से जब उसको ज्ञान मिलता है, तो वो इंद्रियां कंट्रोल होती जाती हैं। और ये क्रम क्रम से धीरे धीरे रोज की एक प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो हुआ, हो सकता है फिर दोबारा से। ऐसे ही होता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं भैया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और घी नहीं खाना, चिकनाई नहीं खाना, वॉक करना, इसको कम करना है। वो आएगा और सारा घी तेल सब बंद कराएगा घर का, खूब लड़ाई करके वॉक भी थोड़ा करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे समय बीतेगा, समय बीतेगा, और वो थोड़ा सा एक पराठा खाएगा, फिर दूसरा पराठा खाएगा, घी शुरू हो जाएगा, वॉक धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो दोबारा फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा शुगर लेवल, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो फिर से कहेगा कि नहीं नहीं मुझे फिर से। तो क्रम क्रम से बार बार, चूंकि इंद्रियां फिर भाग सकती है, वो जब जब भागे तब तक पकड़ो। तो लगातार ये प्रैक्टिस जब मन करता जाता है, क्रम क्रम से अभ्यास होता जाता है, हर इंद्रिय के साथ होता जाता है, तो इंद्रियां काबू में आ जाती है। और फिर ये जो प्रैक्टिस है, ये धैर्यपूर्वक हो, उतावलेपने के साथ नहीं हो, जल्दबाजी में ना हो कि नहीं आज ही मुझे कंट्रोल करना है और मैंने सारे दरवाजे बंद किए अपने इंद्रियों के और बैठ गया मैं ध्यान में। ऐसे नहीं होगा, ऐसे एक झटके में कुछ नहीं होगा। एक झटके में जब ये होगा तो दूसरे झटके में वो भी हो जाएगा, फिर दूसरे झटके में आप पूरी तरह से इंद्रियों और उनके विषयों और उनकी वासना और विकारों में चले जाएंगे। जब एक झटके में इधर आ सकते हैं तो एक झटके में उधर भी जा सकते हैं। वो क्रम क्रम से, वो धीरे धीरे ही होगा। अभ्यास की प्रक्रिया धीरे धीरे घटती है, क्योंकि हमारे अंदर जो विकार हैं वो बहुत डीप रूटेड है, न जाने कब के भरे हुए हैं। वो शनै कंथा शनै पंथा चरे वैती चरे वैती, वो धीरे धीरे की जो प्रक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही जो पौधा है वो पेड़ बनता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। ऐसा नहीं कि माली ने बहुत सारा सींच दिया तो उसी दिन फल आम आ गया, ऐसा नहीं होता। समय पर होती है, आपको धीरे धीरे सिंचन की प्रक्रिया में उतरना होगा। माली सींचता रहता है, जब ऋतु आती है, समय आता है, पूरी तरह से मौसम तैयार करता है उस पेड़ को, तो फल आ जाते हैं। ऐसे ही साधना भी धीरे धीरे निरंतर हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं। ये धीरे धीरे लेकिन निरंतर अभ्यास होता है, क्रम क्रम से लगातार निरंतर। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर छोड़ा, फिर कर लिया फिर छोड़ दिया। ये अभ्यास करने और छोड़ने के लिए नहीं है, ये तो पकड़ा और लगातार इसमें व्यक्ति उतरता चला गया। जैसे जब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए MBBS में सिलेक्शन होता है तो रोज ट्रेनिंग दी जाती है ना, 5 साल, फिर 2-7 साल, फिर 7-8 साल लगातार जब ट्रेनिंग दी जाती है तो फिर वो एक्सपर्ट बनकर निकलता है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस कराई जाती है, तब वो अभ्यस्त हो जाता है। किसी भी काम की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहने से वो जो कला है वो सिद्ध हो जाती है। लेकिन उसके लिए धीरे धीरे क्रम क्रम से और नित्य निरंतर अभ्यास करना होता है।
और ये तो इंद्रियां हैं जो बहुत सूक्ष्म है, ये प्रैक्टिस है जिसमें बहुत समय चाहिए, और ये इंद्रियां, ये मन तो न जाने कितने जन्मों का बिखरा पड़ा है। तो इसलिए लगातार कि हम ध्यान में भी कर बैठे हैं, सत्संग में भी, अध्याय में भी है, लेकिन दिनचर्या में जब सारे काम कर रहे हैं तब भी वो क्रम क्रम से धीरे धीरे हमारा अभ्यास जगा रहे, सजा रहे, चलता रहे, वो धुनी लगातार जली रहे, वो कभी बुझे नहीं। तो साधक निरंतर उस अभ्यास में रहता है, धैर्य से रहता है, कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एक ठहराव होता है, एक सजगता होती है। कोई बात नहीं, मन चला गया, कोई बात नहीं, फिर से हम मन ले आएंगे। ऐसा नहीं कि मन मेरा क्यों गया, परेशान होकर नहीं व्यक्ति कि ध्यान में बैठा है, अरे ये ख्याल क्यों आया, नहीं, वो धीरे से धैर्य पूर्वक मन को फिर से अपने उस भाव में ले आएगा। मन दिन में चला भी गया, फिर वो आहिस्ता से ज्ञान देते हुए मन को फिर धैर्य पूर्वक ले आएगा। कोई विरोध थोड़ी है, कोई ईर्ष्या थोड़ी है, कोई द्वेष थोड़ी करना है, कोई ऐसे त्याग ना थोड़ी है धिक्कारते हुए, वो धिक्कार थोड़ी है, वो तो सहजता है, सरलता है, सौम्यता है, वो तो प्रेम है, और उसके साथ आराम से धैर्य पूर्वक हमने अपना रास्ता ले लिया है। जैसे कार चलाते हैं, गड्ढा रास्ते में आया, धैर्य से अपना रास्ता धीरे से साइड से निकालते हुए हम चले जाते हैं, कोई विरोध नहीं करते। बुद्धि को नियंत्रित और मन को शांत करके आत्मा में स्थिर करें। अब मन शांत कब होगा? जब इंद्रियां शांत होंगी। यदि इंद्रियों, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो ही उसमें ही आग लगी हुई है और वो वासना, वो इच्छा ही भाग रही है, तो मन तो भागेगा। आप ध्यान के लिए बैठो 2 मिनट, आप बैठ नहीं पाओगे यदि कोई संकल्प वाली इच्छा आपके अंदर उठी हुई है। आपका मन कहेगा अच्छा ये समाधान आ गया, अच्छा ऐसे करूंगा, ऐसे बात करूंगा, आप उसका आंसर में लग जाओगे, क्योंकि वहां पर आपका मन शांति नहीं हो रहा है। मन शांत तब होगा जब इंद्रियों की जो लो है, जो आग है, वो तो खत्म हो, वो तो हटे मन वहां से। तो मन शांत हम चाहते हैं कि मैं ध्यान में बैठूं और मेरा मन शांत हो जाए। अब इच्छाएं तो जू की त्यों खड़ी हैं और हम मन शांत करना चाहते हैं। ऐसे ही है कि समुद्र, तालाब के किनारे आप बैठ गए और आप लगातार पत्थर भी फेंक रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से चाह रहे हैं कि ये जो तरंगे हैं ना, ये शांत हो जाए, और पत्थर फेंकते जा रहे हैं और तरंगे शांत होने के लिए आप आराम से इंतजार कर रहे हैं, तो वो होगा नहीं। तालाब को शांत करने के लिए बस आपको पत्थर फेंकने की जो क्रिया आपके द्वारा हो रही है उसको रोकना होगा। तालाब शांत ही है, मन शांत ही है, यदि इच्छाएं वहां से हट जाए। ये इच्छाएं तो है जो मन को हिला रही हैं। आप एक चीज को कंट्रोल कीजिए, दूसरी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। हम दूसरी को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं और पहली को कंट्रोल करते नहीं। तो उसका जो कारण है, उस कारण को तो हमने ध्यान दिया नहीं और निवारण करने लगे। ऐसी जैसे बीमारी शरीर के अंदर हो, उसका रूट कॉज क्या है, जब तक वो समझेंगे नहीं और उस पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे आयुर्वेद की जो पद्धति है, योग की जो पद्धति है, नेचुरोपैथी की जो पद्धति है, वो है रूट कॉज किसी बीमारी का क्या है, उसके कारण पर जाएं और उस कारण को ठीक करें, और जब कारण ठीक होगा तो कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा। बीमारी ठीक नहीं की जाती, वो कारण क्या है उसको दूर किया जाता है। तो यहां पर मन को शांत करने का मतलब है कि आपने जो कारण था, कारण क्या था, जो भगवान पहले ही कहते आ रहे हैं कि जो इच्छाएं, संकल्प वाली इच्छाएं हमारी यदि हमने शांत कर दी तो मन शांत हो जाएगा। और फिर जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही हमारी बुद्धि भी, बिखरा हुआ मन बुद्धि को बाहर की तरफ लेकर जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति केवल बाहर के निर्णय में लगा रहता है। चूंकि उसका मन बिखर गया है तो बुद्धि भी बिखरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मन अशांत हो और बुद्धि शांत हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंद्रियां बिखरी हो और मन शांत हो। तो इंद्रियों को भी शांत, मन को भी शांत, तो बुद्धि अपने आप शांत है। और जब बुद्धि शांत है, मन भी शांत है, इंद्रियां भी शांत है, अर्थात वो जो ऊर्जा है, चूंकि यहां पर योग की प्रैक्टिस की बात हो रही है, वो जो
प्रत्याहार की साधना हमने की, प्रत्याहार की साधना से वो मन शांत हो गया, धारणा हुई, और फिर भगवान कह रहे हैं कि आत्मा में स्थिर करें और वो ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर दे। अंतर, इधर से मन को हटाकर उधर, अर्थात बाहर से हटाकर अंदर, बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखी, अब उस मन और बुद्धि को हमें करना होगा। और महर्षि पतंजलि की यही साधना है, यही साधना है, और इसी साधना के क्रम के आधार पर, यही क्रम है, लगातार निरंतर अभ्यास करते हुए हमें अपने आत्म भाव में टिकना होगा। तो मन को भी बुद्धि के साथ और बुद्धि को आत्मा के साथ हम लीन करते हैं। तो इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि आत्मा के साथ, ये क्रम से उल्टा अभ्यास है। अभी हम बाहर की तरफ कर रहे थे कि इंद्रियां बाहर, मन भी उसके साथ, बुद्धि भी उसके साथ, अहंकार भी उसके साथ, सब इकट्ठे होकर बाहर जा रहे हैं। अब क्या है, सब इकट्ठे होकर अंदर आ रहे हैं। तो अंदर कहां लेकर आना है? अंदर लेकर आना है, आत्मा में स्थिर करना है। आत्मा में स्थिर करने की प्रक्रिया क्या है? जब मन शांत है, बुद्धि शांत है, तो हम आत्मा में ही हैं। आत्मा कुछ अलग से नहीं। चित्त पूरी तरह से ठहर जाए, मन ठहर जाए, बुद्धि ठहर जाए, तो आप जब अंदर पाएंगे एक विशालता है, एक शांति है, एक असीम आनंद है, एक प्रेम है, एक ऐसा विराटता मेरे अंदर आ गई है। क्योंकि ये हलचल ही मेरी उस विराटता को, मेरी उस शांति को, विशालता को मुझसे दूर कर रहे हैं। आत्मा कुछ और नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शांत हो जाएं, आत्मा ही आत्मा है। आत्मा कहीं से आती नहीं है, आत्मा का ज्ञान कहीं से आएगा नहीं, वो पहले से ही है, बस हलचल के कारण से वो अनुभव नहीं हो रहा था। बाल्टी में हमने बहुत पानी को हिलाया था, तो बाल्टी के नीचे पड़ा हुआ जो 1 रुपया का कॉइन था वो दिख नहीं रहा था। चूंकि पानी हमने हिलाना शुरू किया था, और पानी जब हिल रहा था तो लगता है कि रुपया तो इसमें है ही नहीं, तली भी नहीं दिखती, बाल्टी की तली भी नहीं दिखती इतनी बड़ी, क्योंकि ऊपर से बहुत हलचल थी। लेकिन जैसे ही बाल्टी का पानी ऊपर से जो हलचल थी उसकी थम जाए, तो वो नीचे की तली, नीचे का 1 रुपया या कुछ भी पड़ा हो तो एकदम साफ दिखाई देने लगता है। वो रुपया या तली लानी नहीं पड़ेगी, वो तो वहां पहले से ही है। आत्मा पहले से ही है, बस ऊपर की जो हलचल हो रही थी, इंद्रियों के, वासना के, विकार के, मन के, इच्छाओं के, संकल्पों के आधार पर उसको हमने थामा, आत्मा में हमारा मन आ गया। तो उसमें लाना नहीं है, वो आ रहा है। फिर भगवान कह रहे हैं उस समय अन्य कोई चिंतन ना करे। अब जब आत्मा में मन आ गया, बुद्धि आ गई, कुछ और नहीं सोचना, क्योंकि मन कुछ और लेकर आएगा। उसी समय अपने मन को शांत करना है, लगातार परमात्मा में स्थिर रहना है। तो इस तरह से ये 24 और 25 श्लोक में भगवान ने एक गहरी साधना की बात बताई। अब अध्याय 6 का जो श्लोक 26 है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि यह चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भागता है, उसको वहां वहां से हटाकर फिर आत्मा में ही स्थिर करे। अब कितनी प्यारी बात और प्रैक्टिकल बात भगवान कह रहे हैं कि हम भी यदि देखें कि ध्यान में बैठे हैं और ध्यान के लिए सारे आयोजन किए, पूरा ध्यान दिया, बैठ गए, अब आप पाएंगे मन भाग रहा है। मन कभी इधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा, कभी कल के ख्याल में, कभी परसों के ख्याल में, कभी फ्यूचर में, कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी देश में, कभी इस खबर में, कभी उस खबर। वो भागता रहता है, मन दौड़ता रहता है। आप बैठाओ, वो दौड़ा। आपने ठहराया नहीं कि वो दौड़ा नहीं। उसे पता लगे कि ठहराने के आयोजन कर रहे हैं, वो दौड़ने के आयोजन कर लेता है, और वो कह देगा कि मेरे आयोजन ज्यादा बड़े हैं, मैं जो दौड़ रहा हूं वो बहुत जरूरी है, तुम्हारा ध्यान करना उतना जरूरी नहीं, मेरा द्वारा ये जो काम के लिए याद में दिला रहा हूं ये जरूरी है, इसलिए ध्यान से उठो और वो काम करो। हमें वो ध्यान से हटा देगा मन, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो उसी के लिए
यहां पर जो साधना की बात की जा रही है, प्रैक्टिस की बात की जा रही है कि जब जब मन जहां जहां भागे, चूंकि वो भागेगा, तब तब वहां से पकड़ लाओ। वो फिर भागा, आहिस्ता से विवेक के माध्यम से कि मैं तो ध्यान में था, मन गया नहीं, आहिस्ता से मन को फिर से आत्म भाव में, अपने स्व के भाव में और शांत स्वरूप में टिका दो। आप बैठे रहेंगे ध्यान में, थोड़ी देर में आप पाएंगे कि एक और ख्याल आ गया, मन फिर भाग गया। फिर आप आहिस्ता से, आपको याद आएगा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था, ये मन क्यों भागा। आहिस्ता से आप उस मन को फिर ले आओ अपने साथ। थोड़ी देर तक आप बैठे रहेंगे, मन फिर किसी ख्याल में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मन चला गया, और हम उस ख्याल में सोचना शुरू कर देंगे। फिर आपको याद आएगा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था, ये मन यहाँ कहाँ गया। आप फिर धीरे से अपने उस मन को धीरे से फिर से कंट्रोल कर लो। तो इस तरह से बार बार मन भागने लगेगा और हम उसको कंट्रोल करते रहें, मन भागता रहेगा, हम उसको कंट्रोल करते रहें। ये लगातार प्रक्रिया चलती रहे। और ये केवल ध्यान में ही नहीं, दिन में जब भी आप हैं, कहीं आप वॉक करने जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, ऐसे तो होता है। आप मार्केट में थैला उठा के गए कि ये सामान लेकर आना है, और आप चले गए मार्केट, और वहाँ देखा तो बहुत दुकानें सजी हुई हैं, ये भी सेल लगी है, वो भी सेल लगी है, और आपका ध्यान तो पूरा तरह से एकदम विचलित हो गया। अरे इतना सस्ता सामान मिल रहा है। अब आपने जो सस्ता सामान था वो भरना शुरू किया, थैले में भर लिया, आप घर लौट के आ गए। घर आके पत्नी ने कहा, भैया वो सामान वो तो लाए नहीं। वो तो लाए नहीं, क्योंकि जिसके लिए गए थे अब वो सामान नहीं आएगा, अब कुछ और आएगा। क्योंकि मन इतना बिखरा हुआ है। मन ऐसे ही बिखरता है, जब मन ध्यान में किसी ख्याल में भागता है तो वहां से बहुत सारे ख्याल और ले आता है। हम ध्यान भूल जाते हैं और ख्याल सजग हो जाते हैं। तो जब जब जहां जहां मन हमारा भागे, भगवान कह रहे हैं कि उसको फिर वहां से हटाओ, डिजॉल्व करो, उसको ज्ञान दो, उसको ठहराओ, उसको एकाग्र करो, उसको शांत करो, फिर से ध्यान में उतर जाओ। वो फिर भागेगा, वो फिर भागेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति बैठा ध्यान में और वो ध्यान की गहराई में उतर गया। मन उसका भागेगा, जब जब भागे तब तब हटाओ। ये प्रैक्टिस भगवान इस श्लोक में, जब हम ध्यान में बैठे हों तो क्या करना है, बैठे बैठे अंदर ही अंदर मन भागे, फिर से अपने स्वरूप में फिर भागेगा। और ये प्रैक्टिस यदि 1 घंटा आप ध्यान में बैठे हैं और 1 घंटा आप लगातार यही कर रहे हैं, आप पाएंगे धीरे धीरे मन थकता चला जाएगा। ये धीरे धीरे थकता हुआ मन फिर से मन को एकदम ठहरा देगा। मन ठहरने लगेगा, क्योंकि थक जाएगा, क्योंकि आप लगातार उस प्रैक्टिस को किए हुए हैं। यदि आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो मन गया तो गया। अपनी मन को वापस लाने की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। जब मन विचारों और ख्यालों में जाने की अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहा है, तो हम उसको वापस लाने की प्रैक्टिस क्यों छोड़ें। जब वो हट कर रहा है तो हम हट क्यों ना करें। जब वो लगातार लगा हुआ है तो हम क्यों ना लगे रहें। तो ध्यान है, मन जब दौड़े उसको ठहराओ, मन जब दौड़े उसको कंट्रोल करो, मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाओ और फिर अपने स्वरूप में लगाते जाओ। ये प्रक्रिया लगातार करते रहने से, और मन को ज्ञान देते रहो कि इसकी आवश्यकता नहीं, ज्ञान देते रहो, और उस विचार के हाइपर लिंक में ना जाओ। जैसे हम लैपटॉप पे आप बैठे, मोबाइल पे बैठे, तो आपने देखा फेसबुक है और वहाँ पर कोई वीडियो है, और आपने उस वीडियो पे क्लिक किया, आपने वो वीडियो देखनी शुरू की। अब आप देखेंगे नीचे और वीडियो आ गई, अब वीडियोज़ आनी शुरू हो गई। अब आपने देखा, अरे नीचे वाली वीडियो तो बहुत अच्छी है, चलो सीखता हूँ। अब आपने उस वीडियो को देखा, अब और दूसरी वीडियो पे चले गए। अब आप भूल ही गए कि आप फेसबुक पर थे। फिर आपको याद आएगा, अरे फिर आप उसको बैक करेंगे। तो इस तरह से हाइपर लिंक मन करता है, और उसी मन के डिज़ाइन के आधार पर ये गूगल ने भी हाइपर लिंक बनाया है कि आप एक कहीं जाएंगे तो उसके साथ उसके जैसे बहुत सारे और लिंक अपने आप खुलते चले जाएंगे, और मन फिर वहाँ पर चला जाएगा। तो मन जो है वो हाइपर लिंक में दौड़ता है। लेकिन यदि उसका हाइपर लिंक करना हम थाम दें, रोक दें,
मन किसी ख्याल में गया, धीरे से ले आए, फिर गया, फिर ले आए। और ये प्रैक्टिस ध्यान की स्थिति में, इसलिए तो हम कोई मंत्र जाप करते हैं या श्वासों पर ध्यान लाते हैं। मंत्र जाप कर रहे हैं, अरे भूल गए, हम तो ओम का जाप कर रहे थे, फिर से आप ले आओ ओम के जाप पर ध्यान। बार बार ये प्रक्रिया एक बहुत ही अनूठी प्रैक्टिस है। तो भगवान फिर आगे कह रहे हैं कि 27वां श्लोक चैप्टर 6 का, उत्तम सुख की प्राप्ति उस योगी को होती है जिसका मन शांत है, रजोगुण शांत है, जो पापों से मुक्त है और ब्रह्मभूत हो गया है। अब जब हमने ऐसे लगातार अभ्यास करना शुरू किया तो भगवान कह रहे हैं कि अब उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अब ये जो मन सुख ढूंढ रहा था ये तो बहुत छिछला था। अब उत्तम सुख आपको प्राप्त होने लगेगा जब ठहर जाता है मन और लगातार ठहरा रहता है मन। तो उत्तम सुख, उत्तम मतलब सुखों में सबसे उत्तम, जो प्रकृति के सुख हैं, जो संसार के सुख हैं, वो उत्तम सुख नहीं, चूंकि जाने वाले हैं, बदल जाने वाले हैं, दुख का रूप ले लेंगे। उत्तम सुख का मतलब है जो ठहर जाए, लगातार जू का त्यों बना रहे, वो उत्तम सुख है। तो उत्तम सुख की प्राप्ति उस योगी को होती है जिसका मन शांत है। मन शांत होते ही सुख में आ गए। हम चाहते हैं कि हम शांत हों, सब चाहते हैं कि सब शांत हो, लेकिन हमारा मन तो भाग रहा है। मन ठहरे तो आप शांत हो। तो मन ठहरा, मन को एकाग्र किया, ध्यान में लगाया, आप पाएंगे हम शांत स्वरूप में टिक गए हैं। वो मेरा शांति का जो सरोवर है, जो स्व का भाव है शांति का, अब हम उसको अनुभव कर रहे हैं। शांति स्वरूप जिसको कहा जाता है, वो स्थिति अब पैदा हो जाती है। और फिर कह रहे हैं रजोगुण शांत है। मन के दौड़ने की प्रक्रिया रजोगुण से होती है, शरीर की गति की प्रक्रिया रजोगुण से होती है। आप ध्यान में बैठें और आप कहें हाथ उठाऊं, गर्दन घुमाऊं, आंख खोलूं, ये जो गति है हमारी, ये रजोगुण से पैदा होती है। तो पहले रजोगुण को शांत करना होता है, तब ध्यान में बैठो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा पहले आसन करो, आसन करके प्राणायाम करके रजोगुण को शांत करो। यदि रजोगुण जू का त्यों जगा रहा और सीधे ध्यान में बैठ गए तो ध्यान रजोगुण के कारण से लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपको दौड़ाएगा, गति देगा, मन को दौड़ाएगा, बुद्धि को दौड़ाएगा, इंद्रियों को दौड़ाएगा, शरीर की हलचल पैदा करेगा, बैठने नहीं देगा, क्योंकि रजोगुण है। फिर हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता। रजोगुण को पहले शांत नहीं किया और ध्यान में बैठे तो कैसे लगेगा। तो यहां पर यह बात गहरे स्तर पर बताई जा रही है कि शरीर के अंदर जो रजोगुण था पहले उसको शांत कर लो। और वो शांति के लिए आसन को डिजाइन किया गया कि रजोगुण, हम आसन, अलग अलग आसन शरीर को गति देते हुए, आगे पीछे तोड़ते मरोड़ते हुए रजोगुण को शांत कर लेते हैं। रजोगुण शांत है तो सतोगुण बढ़ा हुआ है। तो रजोगुण जिसका शांत हो गया है, अर्थात अब मन दौड़ेगा नहीं। मन दौड़ता है रजोगुण के कारण से, इंद्रियां दौड़ती हैं रजोगुण के कारण से। अब यदि ठहर गए आप और रजोगुण को शांत किया हुआ है तो दौड़ने की प्रक्रिया थम जाएगी और यही प्रक्रिया धीरे धीरे समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर रजोगुण सूक्ष्म स्तर पर बना रहता है। कभी ना कभी वो रजोगुण अपना काम करता है, फिर धीरे धीरे रजोगुण शांत होता चला जाता है, सतोगुण वृद्धि होने लगती है, ध्यान की गहराई होने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि तम, सत और रज तीनों ही जो गुण हैं उससे हम परे आत्म भाव में टिक जाते हैं। वो गुणातीत अवस्था है। तो जो पापों से मुक्त है और ब्रह्म भूत हो गया है, तो पाप क्या है? मन की दौड़ ही तो पाप है, इच्छाएं तो पाप है, विकार ही तो पाप है। अपने को छोड़कर जब हम बाहर दौड़ते हैं तो उसको पाप कहते हैं। अपने स्व के भाव में ठहरना ही मुक्ति है, बाकी सब कुछ पाप ही है। और उस पाप को थामने के लिए हम पुण्य करते हैं। पुण्य कुछ और नहीं, पाप को ढकने की प्रक्रिया ही पुण्य है। पाप के साथ पुण्य चिपका पड़ा है, इसलिए भगवान हर बार पाप की बात कर देते हैं, पुण्य की बात नहीं करते। क्योंकि पुण्य कुछ नहीं है, पाप
के साथ एक दूसरा, ये छोर और दूसरा छोर, नदी के जैसे दो किनारे होते हैं, एक किनारा दूसरा किनारा। ऐसे ही जो पाप है, यदि हम पाप में प्रवृत्त हैं तो आप पुण्य की तरफ जाएंगे। पुण्य में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पाप अंदर से बहुत बढ़ गया है। पाप ही पुण्य की तरफ लेकर जाता है, और यदि पाप ही खत्म है, कोई ऐसा हम कृत्य ही नहीं है, मन में कोई भाव ही नहीं है, दुष्भाव ही नहीं है, तो पुण्य क्या, उस स्थिति में उससे ज्यादा ऊंची स्थिति में है ही है। अब पुण्य क्या करेंगे हम? तो पाप से मुक्त यदि हम हो गए तो अपने स्वरूप में आ गए, और यदि अपने स्वरूप में नहीं है तो पाप जरूर हमको अपने अंदर लपेटेगा। चित्त में पाप के कर्म जरूर पैदा होंगे। सारे पुण्य करो तब भी किसी ना किसी रूप में पाप वहां पर हो ही जाता है। तो पाप से मुक्त यदि हम हो गए, अर्थात चित्त पूरी तरह से साफ हो गया है, अब चित्त में कोई भी पाप नहीं रहा, कोई कर्म का फल नहीं रहा। कर्म का फल ही पाप है। यदि कुछ भोगना पड़े तो वही पाप है। अब वो पुण्य भोगना पड़े तो भी पाप है। पाप भोगना भी पाप है, पुण्य भोगना भी पाप है, क्योंकि वो तो जन्म मरण की प्रक्रिया है। यहां पर पाप का मतलब है जन्म मरण की प्रक्रिया, क्योंकि ये फिर चक्र लगातार चल रहा है। पाप से मुक्ति का मतलब जन्म मरण की प्रक्रिया ही टूट गई। पाप से मुक्त हो गए हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। पाप से मुक्ति ही मुक्ति है, चित्त की सफाई ही मुक्ति है। जब चित्त पूरी तरह से एकदम स्फटिक की तरह साफ हो जाए, जैसे शीशा पूरी तरह से दाग धब्बों से साफ हो जाए, तो वो अंदर का एकदम दृश्य दिखने लगता है। तो पाप जो भी चित्त में संस्कार है, विकार है, इच्छा है, वासना है, ये सब पाप है। जो पाप मुक्त हो गया है और ब्रह्म भूत हो गया है, उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मभूत मतलब अब ब्रह्म के अलावा कोई और भाव ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, जिसके अंतर्गत अंदर भी ब्रह्म है और बाहर भी ब्रह्म है। जो ऐसी स्थिति में ध्यान और समाधि की ऊंची अवस्था में पहुंचा है, उसको उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से भगवान यहां पर एक गहरी साधना की बात कर रहे हैं। तो ये अध्याय 6 का आज 27वें श्लोक तक हमने किया। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अनुभव होना अच्छी बात है। ध्यान में बैठेंगे तो भीतर का पूरा जगत खुल जाएगा, और जो भीतर का जगत है वो इस जगत से बहुत बड़ा है। ये बाहर का जगत जहां तक दिखाई देता है केवल वहां तक है, लेकिन जहां तक दिखाई देता है उससे भी बहुत असीम है ये जगत, अनंत है ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं ये तो बहुत, और वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं कि कितना अनंत है, वो भी पार नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अंतरतम में जाते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड हमें अनुभव होने लगता है। वो ब्लैक होल का अनुभव होने लगता है, वो काला अनुभव होने लगता है, वो अनंत सूर्यों की रोशनी वाला प्रकाश अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अंतर्मुखी होते चले जाते हैं, इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते चले जाते हैं। लेकिन इसकी गहराई में उतरे कैसे? तो इसकी गहराई में उतरने के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन, जो अभी गीता में भगवान और आगे ओंकार की बात करने वाले हैं। वो मंत्र है ओम। ओम बोल देना ही मंत्र नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, बहुत ही गहरे अर्थ और रहस्य छिपे हुए हैं। ये एक नाद, एक ध्वनि है, एक नाद है, एक अनहद नाद है।
शुरू में ओम किया जाता है, वाचिक होता है, फिर मानसिक होता है, फिर भावनात्मक होता है, और फिर गहरे स्पंदन के स्तर पर इस ओम का अनुभव हम करने लगते हैं। और उस ओम के साथ ही हम अपने अंतर्मुखी यात्रा, अपने अंतर में जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वरीय सृष्टि है, उसका अनुभव करते चले जाते हैं। लेकिन ये ओम ऐसा नहीं कि हमने बस करना शुरू किया तो वो ओम का जो रहस्य है वो खुल जाएंगे। हर मंत्र अपने आप में रहस्य लिए हुए है। जैसे आपको कोई तिजोरी मिल जाए और वो खुल ही ना पाए आपसे। तिजोरी आपके हाथ में है, उसकी चाबी आपके पास में नहीं। आपको उसे तोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, कोई उपाय नहीं है कि उसके अंदर आप उतर जाएं। तिजोरी है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, होते हुए भी कोई वैल्यू नहीं है। ताला खुले तो अंदर जाए। ओमकार भी ऐसे ही है। ओमकार का शब्द तो मिल गया कि अ उ म से बना है। अब वो तिजोरी की तरह है, बंद तिजोरी की तरह है। अब आप उसको अपने साथ रखो, कंधे पे लेके जाओ, रात को सो उसके साथ में, उससे कुछ नहीं होगा। ओमकार का बार बार उच्चारण करते रहो, मोटे स्तर पर शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, मन ठहर जाएगा। लेकिन उसका जो अनंत रहस्य है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि उसकी चाबी तो गुरु के पास में होती है। और मंत्र दीक्षा का मतलब यही है कि वो मंत्र जब गुरु ने सिद्ध किया हुआ है और उनको भी उनके गुरु से लगातार एक परंपरा के साथ में वो जो मंत्र सिद्ध हुआ है और उस परंपरा का हिस्सा हम बन जाते हैं, तो उसकी चाबी हमको मिल जाती है। और वो जो मंत्र है वो अनंत रहस्यों वाला मंत्र अपनी शक्तियों को बिखेरना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो मंत्र दीक्षा जो महत्वपूर्ण है साधना में, जैसे आप कोई भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं तो फिर उसके लिए एडमिशन लेते हैं, ऐसे ही अध्यात्म की साधना में भी एक मंत्र दीक्षा होती है। अर्थात पूरी तरह से श्रद्धा भाव के साथ में गुरु को अपने ओर से नमन पड़ता है, अहंकार को डिसॉल्व करना पड़ता है। फिर गुरु जो वचन देते हैं, मंत्र देते हैं, उसकी साधना करनी होती है। और वही साधना फिर हमारे अंदर अनंत रहस्यों को खोलना प्रारंभ कर देती है। स्थूल स्तर पर तो कभी कभी कोई आपको अनुभव हो जाएंगे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। कभी अनुभव होंगे, कभी नहीं होंगे, वो आते और जाते रहेंगे। और जब आप अनुभव हो इस भाव से बैठेंगे तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो तब हुए थे जब आपने चाहा नहीं था कि अनुभव हो। जब आप चाहते नहीं हैं तब वो अनुभव प्रकट होंगे। तो मंत्र योग में भी ऐसे ही होता है। लगातार जब आप उस मंत्र की साधना कर रहे होते हैं तो अपना स्वरूप भूल जाते हैं, नाम पद जहाँ बैठे हैं सब कुछ भूल कर केवल मंत्र ही जग जाता है। फिर वो अनंत रहस्य खुलने लगते हैं। जी सुख और दुख, सुख दुख। ख कहते हैं इंद्रियों को, जिसकी चर्चा आज हमने की। इंद्रियां जो दौड़ रही है, गति कर रही है, उसे कहते हैं ख। तो इसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। सु कहते हैं अच्छा लगने को, दु कहते हैं बुरा लगने को। तो जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख। तो सुख और दुख इंद्रियों के स्तर पर, अर्थात सबसे बाहर के स्तर पर हमारे व्यक्तित्व के होता है। आनंद अंदर की अवस्था है, वो एक आत्मा की स्थिति है। आनंद सुख और दुख से परे मेरे भीतर निरंतर रहने वाला जो सुख है, जिसको परम आनंद कहते हैं, वो भीतर है। सुख और दुख बाहर से आता जाता है और हमारे मन के आधार पर हम कहते हैं कि ये सुख और ये दुख। लेकिन आनंद का वो आधार वो आत्मा है और वो आनंद आता जाता नहीं, वो तो है। जब हम सुख और दुख से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, अपने ही अंतरतम में अपने साथ ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, उसके बाद जो अनुभूति पैदा होती है वो आनंद है। तो आनंद बाहर के किसी वस्तु पर, पदार्थ पर इच्छा की पूर्ति हो जाने पर नहीं टिका हुआ, वो तो सुख है। इच्छा की पूर्ति करने पर हम कहते हैं आज तो खाना खाया, आनंद आ गया। वो आनंद तो कैसे आ गया?
आनंद तो पहले से ही है, आपको सुख आया है, हम सुख में रम रहे हैं। लेकिन वो जो महा आनंद है, सुखों का भी जो समुद्र हमारे साथ अंदर हिलोरे ले रहा है, हमने उसको छोड़ा हुआ है और छोटे छोटे हम सुख की तरफ दौड़ रहे हैं। ज्ञान कहता है सुखों का भी सुख आपके भीतर है, उसको आनंद कहते हैं। उसको अनुभव करने की प्रक्रिया अध्यात्म है। आप इच्छाओं को पूरा करना और इच्छाओं के साथ लड़ने पे जाते क्यों हैं? आपके अंदर एक भाव उठा, अब आप उसके लिए कर्म करना शुरू कर दो, कर्मठ हो जाओ और कर्म को पूरी धैर्य के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग और पूरे उल्लास के साथ, पूरी नैतिकता के साथ में और पूरे होश और वास के साथ में जब आप उस कर्म में प्रवृत्त हो जाओगे तो वो कर्म इतना फलवती हो जाएगा कि आप जो इच्छा चाह रहे थे वो इच्छा बहुत छोटी दिखाई देने लगेगी। कर्म जब बड़ा हो जाए तो हर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन जब इच्छाएं बड़ी हो जाएं तो हर कर्म छोटा हो जाएगा। इच्छाएं इसलिए रुलाती हैं क्योंकि जैसा हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वही पूरा हो। अब वो तो पूरा होगा नहीं, वैसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत कुछ बाहर प्रकृति के हाथ में है। तो इच्छाएं रुलाएंगी, हो भी जाएंगी पूरी तब भी रुलाएंगी। तो इच्छाओं में न जाकर कर्मठ यदि हो जाए तो आप जो भी चाहते हैं जीवन में वो सब प्रकृति अपने आप आपको प्रकट कर देगी। वो इच्छा की पूर्ति और केवल इच्छा इच्छा इच्छा। आप बैठ जाओ, इच्छा इच्छा सोचने लगो और कहो कि मैं तो विश्व का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, और इच्छा आप रोज करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो, रात को भी करो। क्या हम बन जाएंगे? इच्छा है, और यदि वो पूरी नहीं हुई तो वो तो पूरी नहीं होने की, इच्छा ही ऐसी हमने पाली है तो दुख आएगा। हमारी इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती है, अनलिमिटेड हम इच्छा कर सकते हैं। मेरी चादर उतनी है नहीं, पैर तो हम कितने भी पसार सकते हैं। पहले अपनी चादर की आकार को बढ़ाते जाओ, पैर बढ़ाते जाओ, फिर पैर कितने भी पसार लेना यदि चादर आपकी बहुत बड़ी हो तो। कर्मठता यदि बहुत प्रगाढ़ हो तो इच्छाएं सारी प्रकट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। लेकिन इच्छाएं पूरी करने जाओगे तो कभी नहीं पूरी होगी। इसलिए एक दूसरी प्रक्रिया है अंदर आ जाने की, निरिच्छा हो जाने की। आप इच्छा से ही, उस व्यापार से ही उठ जाओ, उस बाजार से ही उठ जाओ, आप निरिच्छा के भाव में आ जाओ। आपको लगेगा ये सारी इच्छाएं बहुत बोनी हैं। ये क्या मैं इच्छा कर रहा था जगत में? क्या इच्छा है? धन की, ये तो चला जाएगा। ये कीर्ति की इच्छा, ये तो फिर से अपमान आ जाएगा। ये तो सुख की इच्छा, ये तो फिर दुख आ जाएगा। ये इच्छाएं बड़ी अजीबो गरीब होती हैं हमारी। उसका एक पक्ष हम देखते हैं, उसका दूसरा पक्ष नहीं देखते। जब समग्रता से हम किसी इच्छा को देखते हैं, चारों तरफ से उसको देखते हैं, दसों दिशाओं से उसको देखते हैं, तो फिर इच्छा में ज़्यादा फिर मन नहीं जाएगा। एक पक्ष देखने से हम इच्छा की तरफ दौड़ते हैं, दूसरा पक्ष दुख का उसमें होता है। हर इच्छा दुख की तरफ दौड़ है, इच्छाएं ही दुख की तरफ लेकर जा रही हैं। लेकिन जब हम अंदर के साथ बैठते हैं, जुड़ते हैं, तो पाते हैं कि इच्छाएं जो है वो मेरे भीतर यदि आनंद आ गया और मैं कर्मठ हो गया तो आप कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फिर जो मिला है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वो मिलता जाएगा, आप स्वीकार करते जाओ, शुक्राना करते जाओ। आप देखना, आप कोई इच्छा करो जीवन में, आप केवल पूरा जीवन उसी इच्छा में लगा दोगे। और एक दूसरी स्थिति है, आपने इच्छा की, छोड़ दिया, अब कर्मठ हो जाओ, लगातार कर्मठ हो रहे हैं। आप पाएंगे वो जो दूसरा व्यक्ति जो कर्मठ हो रहा है और एक इच्छा वाला जो कर्मठ हुआ था, वो एक जगह पर जाकर रुक जाएगा, और जो दूसरा पूरी तरह से लगातार कर्मठ होकर काम कर रहा था वो पूरी तरह से विस्तृत और फैल जाएगा, विस्तार हो जाएगा। इच्छाएं बांध देती हैं हमको। हमारा व्यक्तित्व अपार है, उसको समेटा जा रहा है इच्छाओं में। हम अपारता के बहुत कुछ हमारे जीवन में घट सकता है, वो धन के स्तर पर हो, पद के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पर हो। निरिच्छा का भाव, संकल्प रहित इच्छा ही एक शांति पैदा करती है। इच्छाएं तो इकट्ठा कर देंगी, बस मुझे ना मेरी जो तनख्वाह है वो 1 लाख हो जाए।
अब वो 1 लाख तक ही पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी शक्ति उसी में लगाई है। 1 लाख का संकल्प किया है, प्रकृति को मैसेज भेजा है 1 लाख, वो 1 लाख पर आपकी सुई अटक गई। और एक दूसरा व्यक्ति कर्मठ हो रहा है, उसके लिए 1 लाख बहुत छोटे हो गए, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो असीम था। इच्छाएं छोटा बना रही हैं, निरीच्छा का भाव विशाल बना रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम छोटा बनना चाहते हैं, और जितना छोटे होंगे, जैसे नदी का पानी छोटे से तालाब में इकट्ठा हो जाए तो उसमें बदबू आने लगती है। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है, फिर बदबू आएगी, लेकिन विशालता बह रही है नदी, वो पूजनीय है, वो विशाल है, वो समुद्र में जाकर मिल जाएगी। ऐसे ही इच्छाएं सीमित कर रही हैं। हमें लगता ऐसा है कि इससे मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन असलियत में दूसरा पक्ष देखा जाए तो हम छोटे हो रहे हैं। हरिओम।